नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज आपको एक दो दिन बाद वीडियो मिल रहा है। 2 दिन हो गए, शायद 3। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। बात चल रही थी भारत के भूगोल की, तो उसके वीडियो में आज भारत के उद्योगों के बारे में बात करेंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो आज के वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश हुआ है? तो सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया गया लौह इस्पात उद्योग में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक लौह इस्पात का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था? तो ये होता कुल्टी। कुल्टी ये पश्चिम बंगाल में एक कस्बा है जो आसनसोल का पश्चिमी सीमावर्ती भाग है। ये पहले छोटा सा गांव हुआ करता था, किंतु जब यहाँ पर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के कारण ये बढ़ते बढ़ते कस्बा बन गया। 1870 में भारत की पहली वात्या भट्टी यहाँ पर स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थित है, आप तट से आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, इसको वाईजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1971 में। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी ब्रिटेन की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किसके सहयोग से की गई? तो राउरकेला की गई है, ये जर्मनी के सहयोग से की गई है। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। राउरकेला कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है और जर्मनी की सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको जो है शुरू किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कहने का मतलब 1956 से 1961 तक, इसके बीच में इसको स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? सारे क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2010 में पूछा जा चुका है। तो जर्मनी जो है वो भिलाई संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। अच्छा, ये कहाँ पे? भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, रूस की सहायता से स्थापित लौह संयंत्र इसमें से कौन कौन से हैं? तो जो रूस की सहायता से किए गए ये तीनों ही हैं, बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम। बोकारो झारखंड में पड़ता है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और विशाखापट्टनम तो आप जानते ही हैं, इसको विजय के नाम से भी जानते हैं विशाखापट्टनम को। अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इन तीनों में जो की गई थी वो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे की गई थी, 1956 से 1951 के बीच, 1961 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? तो सेल की स्थापना की गई थी 1954 में। इसकी स्थापना 1954 में की गई, तो 19 जनवरी 1954 को हिंदुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसको उपलब्ध नहीं है? तो ये है VISL भद्रावती को, इसको उपलब्ध नहीं है। भद्रावती शिमोगा शहर से 20 किलोमीटर तथा बंगलुरु से 255 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये।
लौह इस्पात के कारखाने के कारण नगर ये काफ़ी प्रसिद्ध है भद्रावती। ये जो है बाबा बूदन की पहाड़ियों से लोहा तथा गुड्डा से चूना मंडी प्राप्त किया जाता है यहाँ पर। ये जो है भद्रा नदी पर पड़ता है, इसलिए इसको भद्रावती के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए उनको बताना है। ये RAS RTS 2013 पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए वो हैं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ये तीनों जो है इनको स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था। पहला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल सूत्री वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ये की गई थी कोलकाता में। प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कोलकाता में की गई। कब की गई थी? 1818 में की गई थी। कोलकाता के समीप एक जगह फोर्ट ग्लस्टर यहाँ पे की गई थी, किंतु ये सफल नहीं रही, ये असफल हो गई थी। इसको पुनः कब स्थापित किया गया? पुनः इसको 1851 में मुंबई में एक मिल स्थापित की गई जो भी सफल रही। और सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना जो है 1854 में खोला गया मुंबई में ही खोला गया। किसके द्वारा? कावस जी डावर के द्वारा खोला गया। और उसमें जो 1856 में उत्पादन होने लगा था। तो सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में खोली प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उसके बाद 1851 में मुंबई में की गई, वो भी सफल नहीं हुई। फिर उसके बाद मुंबई में दोबारा 1854 में की गई, वो सफल रही। उसके बाद यहाँ पर 1856 में उत्पादन होने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो सबसे अधिक जो उद्योग है वस्त्र उद्योग है। इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनको रोज़गार मिलता है। सूत्री वस्त्र उद्योग जो है सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र जो उद्योग है यानी कपड़ा जो उद्योग है वो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों में इनकी प्रमुखता है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में इसका कार्य होता है। जो भारत की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य, इसलिए यहाँ पर सूती वस्त्र का सबसे अधिक कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? विभाजन हो गया भारत का तो कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये प्रभावित हुआ था जूट तथा रुई उद्योग। जूट उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जूट जिसको सोने का रेशा के नाम से मशहूर है, ये जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसिरा नामक स्थान पर 1859 में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे अधिक यही उद्योग प्रभावित हुआ क्योंकि तत्कालीन 120 कारखानों में से 10 पूर्वी पाकिस्तान में चले गए थे, जबकि जूट उत्पादन का अधिकांश भाग उसके पास था जो पाकिस्तान में चले गए थे, तो इसलिए प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। लाल इमली मिल की स्थापना 1876 में किसने की थी? जॉर्ज एलन वी कूपर और गेविन एस जोन्स के द्वारा की गई थी। पहले ये मिल जो थी ब्रिटिश सिपाहियों के लिए कंबल बनाने का कार्य करती थी, लेकिन बाद में मिल परिसर में लाल इमली के पेड़ जो खड़े थे इसकी वजह से इसका नाम लाल इमली पड़ा और इसका नाम कानपुरे वुलन मिल से था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब में लुधियाना जो है वो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है स्थान। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। पूर्व का बोस्टन सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत का मैनचेस्टर, तो ये यहाँ पर दिया गया है।
ये आपको देखना है। तो पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? ये अहमदाबाद को कहते हैं, यानी 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये कहते हैं कानपुर को, यानी 3 हो जाएगा। और तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ये कहते हैं कोटोमोर के 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर हम। अगला है, देश में रेशम का उद्योग सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो रेशम का हुआ है कर्नाटक में। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन, दोनों में अंतर है, आपको याद रखना है। शहतूत रेशम का उत्पादन और गैर शहतूत रेशम का उत्पादन। गैर शहतूत रेशम के उत्पादन में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। तो दोनों को याद रखना है आपको। अगला है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। और उसके बाद जो है राजस्थान है। सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में किया जाता है। दक्षिण भारत का राज्य जो है आंध्र प्रदेश, देश भर में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्रदेश है। और राजस्थान दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर कर्नाटक आता है और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर गुजरात आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो जिसमें वन का कोई काम नहीं, वो कौन सा उद्योग है? तो वो हमारा है सीमेंट उद्योग। इसमें वन लकड़ी का कोई काम नहीं है। बाकी लौह उद्योग, कागज़ उद्योग और लाह, यहाँ पे लौह होना चाहिए, लाह उद्योग, कागज़ उद्योग और खेल सामग्री, इसमें सब में लकड़ी का कार्य होता है। कटनी में स्थित है। कटनी में क्या स्थित है? कौन सा कारखाना स्थित है कटनी में? तो कटनी में हमारा सीमेंट कारखाना स्थित है। कटनी है कहाँ? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। चूना पत्थर के शहर के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, ये 4950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध काल में ही क्लिक निक्सन के द्वारा राजस्थान के लखोरा, बूंदी तथा खटाऊ मध्य प्रदेश के कटनी नामक स्थान पर सीमेंट के कारखाने जो स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो इसमें से हरियाणा राज्य में कौन सा स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है डालमिया दादरी, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? अगर आपको सीमेंट का उद्योग लगाना है तो किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? किसको आपको ज़्यादा चाहिए? तो कोयला और जिप्सम। सीमेंट जो होता है आधुनिक भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक सामग्री है। सीमेंट में मुख्यतः कौन कौन से यौगिक होते हैं? उसमें कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का यौगिक का मिश्रण होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लो ऑक्साइड से निर्मित होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर मृतिका किले के मिश्रण को एक भट्टी में उच्च तापमान पर जलाया जाता है और इसके पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने खंकर, यानी जिसको क्लिंकर कहते हैं, को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है। इस प्रकार जो अंतिम उत्पादन होता है उससे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अगला है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर चीन है। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र यानी कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो कारखाना था वो चेन्नई में स्थापित किया गया था 1904 में।
जो सफल नहीं हो पाया, जो असफल हो गया था। उसके बाद 1912 और 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई। वो सफल रहा और उसमें 1914 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। अगला है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया। वो ये उर्वरक संयंत्र की बात हो रही है। तो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था रानीपेट में। रानीपेट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। यहाँ पर जो है अमोनिया उर्वरक का कारखाना स्थापित है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले स्थापित किया गया था सिंदरी में। भारतीय उर्वरक निगम यानी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है। इसके अंतर्गत सिंदरी में 3 इकाइयाँ स्थापित की गई 1951 में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है ये। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में 3 कारखाने स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न से किस स्थान पर लगाया गया? तो जो सफल कारखाना था वो लखनऊ में लगाया गया था 1879 में। अगला है, भारत में अधिकांश कागज़ कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के कारण क्या है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित होने का कारण है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज़ बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झरिया के से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो नेपा नगर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग है अखबारी कागज़। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज़ बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है ये मूलतः निजी उद्यम द्वारा यानी निजी क्षेत्र के द्वारा 1947 में चालू किया गया था। 1949 के मध्य में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और 1959 में केंद्र सरकार के अधीन होकर ये सार्वजनिक उपक्रम बन गया। नेपा लिमिटेड देश में प्रथम अखबारी कागज़ का कारखाना है ये। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीन प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HECL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है ये PSU है ये झारखंड के रांची में स्थित है। इसका निर्माण जो सन 1958 में किया गया था, 1958 में। अगला क्वेश्चन, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी में सबसे अधिक क्या होता है? बरौनी में तेल शोधन कारखाना है ये। बरौनी पड़ता कहाँ? बिहार में पड़ता है ये। बिहार में तेल शोधन कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, जो सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया है। बरौनी उत्तर बिहार का प्रमुख औद्योगिक नगर है। बरौनी में तेल शोधन कारखाना और एक ताप शक्ति संयंत्र भी स्थापित है। अगला क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में, आप सभी जानते हैं। भारतीय रेल का डीजल रेल इंजन यहाँ पे बनाए जाते हैं। जिसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं कारखाना। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो हमारे चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्थित है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। पिंपरी भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। ये जो है पवना नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी
मारुति लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो मारुति लिमिटेड ये गुड़गांव में स्थापित किया गया है। ये जापानी कंपनी है सुजुकी। सुजुकी की सहायक कंपनी है ये मारुति। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थापित की गई? तो महिंद्रा और महिंद्रा की गई पुणे में। मुंबई स्थित महिंद्रा समूह की कंपनी है। इसकी स्थापना 1984 में लुधियाना में महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम से की गई थी। महिंद्रा एवं जेसी महिंद्रा नामक दो भाइयों ने ये मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। मलिक गुलाम मोहम्मद क्या थे? वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए, वहाँ जाके पहले वित्त मंत्री बने थे वही वहाँ पर। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। अगला है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नगरी बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान के प्रमुख उत्पादन केंद्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा लखनऊ भी हैं। जिनमें से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं? तो महिलाएं जो सबसे अधिक कार्य करती हैं वो चाय उद्योग में करती हैं। चाय जो असम वगैरह, दार्जिलिंग यहाँ पर पाई जाती है, दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित की गया है? तो ये किया गया नून माटी में। नौनमती ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में गुवाहाटी, असम में स्थित एक समुदाय है। यहाँ पर 1962 में इंडियन ऑयल कंपनी ने अपनी पहली तेल रिफाइनरी गुवाहाटी रिफाइनरी की स्थापना की थी। अगला है, बरौनी तेल शोधन कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो अभी मैंने बताया था पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई है बरौनी तेल शोधन कारखाना। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। एक तरफ उद्योग दिए गए हैं, एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं। तो कांच का उद्योग कहाँ होता है? कांच का उद्योग होता है फिरोजाबाद में कांच का उद्योग होता है, चूड़ी वगैरह का काम होता है यहाँ पर। पीतल उद्योग कहाँ होता है? पीतल उद्योग जो मुरादाबाद में होता है, तो ये पहले स्थान पर आएगा, ये दूसरे स्थान पर आएगा, ये पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद है स्लेट उद्योग कहाँ पर होता है? स्लेट उद्योग होता है मरकपुर में, ये तुम्हारा तीसरे स्थान पर आएगा। हस्त निर्मित कालीन उद्योग ये मिर्ज़ापुर में होता है, चौथे स्थान पर आएगा। ये IAS 1997 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ स्थान है और एक तरफ आपके उद्योग हैं। तो ये आपको मिलाना है जामनगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जामनगर प्रसिद्ध है ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है, ऊनी वस्त्र आप लिख लेना आगे, ऊनी वस्त्र। उसके बाद हासपेट है, ये हमारा प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। कोरबा में क्या बनता है? कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हल्दिया जो है, हल्दिया में क्या होता है? हल्दिया में उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो सारे आपको नीचे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, गुवाहाटी, शाहबाद और बल्लारपुर। इनमें से कौन कौन से स्थान है? तो इसमें से हैं 1, 2 और 4। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी कि यमुनानगर, गुवाहाटी और बल्लारपुर। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? ये ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध स्थान। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ उद्योग दिए गए, एक तरफ स्थान दिए गए हैं।
तो जूट का सामान कहाँ बनता है? जूट का सामान बनता है टीटागढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा ए हो जाएगा, यानी कि पहले वाले को मिलाएंगे इससे। रेशमी वस्त्र कहाँ पर बनते हैं? रेशमी वस्त्र बनते हैं मंगलौर में, ये तीसरा हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा ये। और ऊनी वस्त्र बनते हैं लुधियाना में, यानी कि ये तुम्हारा सी हो जाएगा। और ऊनी कालीन बनती भदोही में, तुम्हारा ये हो जाएगा, यानी डी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तरफ मिलाया है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उत्पादन के लिए, रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं गुजरात राज्य की हैं। यहाँ का समुद्री तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में समुद्री बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ अनेक तेल शोधन कारखाने स्थित हैं, जो पेट्रो रसायन के लिए अच्छी एक व्यवस्था है। भारत में प्रथम पेट्रोकेमिकल उद्योग गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, एक तरफ केंद्र हैं और एक तरफ उद्योग हैं। अगला है आंवला। आंवला जो है हमारा ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन। सॉरी, ठीक है। हाँ, आंवला जो है वो पहले को मिलाएंगे हम दूसरे से, आंवला को उर्वरक से मिलाएंगे, ठीक है। मोदी नगर को मिलाएंगे हम रबड़ से, तीसरे से। बाराबंकी को मिलाएंगे हम पॉलीफाइबर से, फर्स्ट से। और कानपुर को मिलाएंगे विस्फोटक से, चौथे से। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उद्योग हैं। तो विशाखापट्टनम जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है पोत निर्माण के लिए। मूरी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मूरी जो है प्रसिद्ध है ये एल्युमिनियम के लिए। इसको चौथे से मिलाएंगे। गुरुग्राम में बनता है हमारा मोटर गाड़ियाँ पहले से। और पनकी में बनती है उर्वरक, ये तीसरे से मिलाएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि भारत के उद्योग से संबंधित थे। सारे क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं पूछे गए, SSC 2004 में पूछा है क्वेश्चन है ये। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर हिंदी के मेरे वीडियो देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हिंदी के सारे वीडियो मिलेंगे जो कि RO PPCS के आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार SI UPSI जिसमें जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।